हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था, नंबर सिस्टम में हमने देखा कि हमने जो विभक्त का नियम था उसमें हमने कई सारे नियम पढ़े। उसी में जब नंबर सिस्टम में संख्या को लिखने की बारी आती है, यानी हम किस ऑर्डर में संख्या को लिखें, तो उसमें एक टॉपिक और हमारा आ जाता है जिसका नाम है संख्या का आरोही या अवरोही क्रम। अंग्रेजी में इसे हम कह सकते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ नंबर्स। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा संख्या पद्धति है यानी नंबर सिस्टम है, उसमें आज हम देखेंगे कि जो संख्या है उसका हम साधारण अंक का आरोही अवरोही क्रम कैसे यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं, भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन नंबर का आरोही अवरोही कैसे लिखते हैं, फिर घात वाली संख्या जिनमें हम पावर लगे हुए हैं 2 की पावर 3, इस वाली संख्या को हम कैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, दशमलव और डेसिमल नंबर्स को हम कैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यही सीखने का हम प्रयास करेंगे। और हम कह सकते हैं कि ये जो वीडियो होगा बहुत आसान होगा और आप हमेशा के लिए सीख जाएंगे। जैसे साधारण अंक जो हमारे सामने लिखा हुआ है, साधारण अंक, अगर हम इसे अंग्रेजी में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सिंपल नंबर्स। सिंपल नंबर्स जो हैं साधारण अंक हैं, इनका अगर हम आरोही क्रम लिखना चाहें, आरोही मतलब ध्यान दें जो 2-3 शब्द हैं यहाँ पर, एक है आरोही एक है अवरोही। आरोही का मतलब है छोटे से बड़े हो जाना, यानी 1 2 3 4 5 6 7। मान लो उदाहरण के तौर पे अगर हम 1 से 10 तक अंकों को लें तो 1 से 10 तक जाना ये आरोही क्रम है, और अवरोही 10 से वापस 1 तक आना ये अवरोही क्रम है। जैसे हम अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। जैसे अगर हम आरोही को बताना चाहें तो ध्यान दें, आरोही को समझाने के लिए जैसे यहाँ पर हम अगर छोटा सा आरोही लिख दें, आरोही, तो आरोही का मतलब यही है, ये छोटा गोला, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, यानी हम कह सकते हैं कि जो आरोही है ये छोटा से बड़ा होता चला जाएगा। फिर जो अवरोही है, ध्यान दें अवरोही, इसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ा से छोटा होता चला जाएगा। जैसे सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, इस तरीक़े का जो रूप है यानी बड़ा से छोटा होना ये है अवरोही का, और जो छोटा से बड़ा होना ये है आरोही का। हमारे सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जैसे 2 8 10 15 16। इनको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही में लिखना चाहें, आरोही क्रम में लिखना चाहें तो ध्यान दें सबसे छोटा इसमें हमारे सामने लिखा हुआ है 2। हम 2 को लिख लें क्योंकि 2 8 10 15 16 में सबसे छोटा 2 है, हमने 2 को लिख लिया। फिर 2 से बड़ा कौन है, तो 2 से बड़ा हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 8 है, हमने 8 लिख लिया। 8 से बड़ा कौन है, हमने ये 10 लिख लिया, 10 लिख लिया। 10 से बड़ा कौन है, हमने देखा है 15 लिख लिया। और 15 से बड़ा कौन है, तो हमने देखा ये 16 लिख लिया। अगर देखा जाए तो ये जो सवाल है वो ही आरोही क्रम में लिखा हुआ था। अगर हम इसे अवरोही क्रम में लिखना चाहें, अवरोही क्रम में लिखना चाहें, अवरोही क्रम में अगर लिखना चाहें, यानी हम कह सकते हैं कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ नंबर्स है अगर इसको लिखना चाहें तो सबसे बड़ा इसमें है 16, हम 16 को लिखेंगे। 16 से बड़ा है 15, हम 15 को लिखेंगे। 15 से बड़ा है, 15 से छोटा है 10, हम 10 को लिखेंगे। 10 से छोटा है 8, हम 8 को लिखेंगे। 8 से छोटा है 2। ध्यान दें जो आरोही था असेंडिंग ऑर्डर था, ये बड़ा छोटा से बड़ा होता गया। अवरोही क्रम है जो, ये ध्यान दें जो बड़ा था उससे छोटा होता गया। फिर अगला सवाल जो हमारे सामने लिखा हुआ है इसका दूसरा सवाल है, तीसरा आप खुद लगाएंगे, दूसरा भी हम लगा कर बता देते हैं। जैसे 30 25 10 100 250 और 500। इसमें अगर हम आरोही क्रम अगर लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आरोही क्रम अगर हम लिखना चाहें यानी असेंडिंग ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे छोटा है ये 10, हमने 10 को लिख लिया। 10 के बाद इससे बड़ा कौन है, तो हम देखेंगे ये 25 है, हमने 25 को लिख लिया। 25 से बड़ा कौन है,
अब 25 से बड़ा हम देखेंगे तो ये 30 है, हमने 30 को लिख लिया। अब 30 से बड़ा अगर हम देखना चाहें तो ये 100 है, हमने 100 को लिख लिया। 100 से बड़ा अगर देखना चाहें तो 250 है, हमने इसको भी लिख लिया। और 250 से बड़ा हमने देखा ये 500। ये हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम में फिर हम अगर देखना चाहें तो ध्यान दें, अवरोही क्रम अगर यही सवाल को लिखना चाहें तो ध्यान दें सबसे बड़ा इसमें छांटे कौन सा है, तो ये 500 है, हमने 500 को लिख दिया। 500 से छोटा कौन है, हमने देखा 250 है, 250 को लिख दिया। 250 से छोटा कौन है, हमने देखा 100 है, 100 को लिख दिया। 100 से छोटा कौन है, 100 से छोटा कौन है, हमने देखा कि 30 है, हमने 30 को लिख दिया। 30 से छोटा कौन है, हमने देखा 25 है, 25 को लिख दिया। 25 से छोटा कौन है, हमने देखा 10। ये देखा हमने कि जो आरोही क्रम था ये छोटा, आरोही क्रम था जो छोटा से बड़ा हुआ, और अवरोही क्रम था जो बड़ा से छोटा हुआ। ये सवाल आप खुद लगाना कोशिश करना, ये लग जाएगा, आसान है। उसके बाद में हमारे सामने लिखा हुआ, क्योंकि ध्यान दें साधारण अंक में ये भिन्न अलग अलग अंक थे और इनको एक आरोही अवरोही यानी घटते बढ़ते क्रम में सेट करना था। फिर भिन्न संख्याएं हैं हमारे सामने, जिसे अंग्रेजी में फ्रैक्शन नंबर हम कह सकते हैं। फ्रैक्शन नंबर कहते हैं अंग्रेजी में इसको अगर हम लिखना चाहें तो ध्यान दें 2/3 यानी 2/3, 4/2, 4/3, 4/5, 6/3। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ध्यान दें इस तरह हमें लिखने में, जैसे दूसरे का तीसरा हिस्सा, चौथे का दूसरा हिस्सा, चौथे का तीसरा हिस्सा, चौथे का पाँचवा होता, इस तरह ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको आसान करने के लिए हम एक काम करेंगे कि हर एक को भाग दे देंगे। अगर हम इसको 3 में, अगर 3 को अगर हम 2 में भाग दें तो ध्यान दें यहाँ 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो हमें यहाँ पॉइंट लगा लेना चाहिए और यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 3 × 18 इसका आया 0.6। अगर हम इसको काटना चाहें 2 को अगर हम 4 से भाग दे दें तो 2 दूनी 4, ये कट गया, इसका 2 आया। अगर हम इसको 3 से भाग देना चाहें, ध्यान दें 3 से अगर हम भाग देना चाहें 4 को तो 3 × 1 = 3 हो गए, 1 बच गए, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 3 × 3 = 9, इसका 1 पॉइंट, ये 9 हो गया। फिर यहाँ 1 बच गया, यानी इसका 1.3 आया। फिर अगर हम 5 को भाग देना चाहें तो 5 को भी दे सकते हैं 4 में। पॉइंट देखिए 5 बड़ा है 4 छोटा है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये 5 × 8 = 40 हो जाएगा, ये कट गया, 0.8 हो गया। और यहाँ हम 3 को अगर 6 में भाग देना चाहें तो 3 दूनी 6, ये कट गया। ध्यान दें ये हमने 3 को 2 में भाग दिया, 2 को 4 में भाग दिया, 3 को 4 में भाग दिया, 5 को 4 में भाग दिया, 3 को 6 में भाग दिया। जो हमारे सामने इसका एक रूप निकल कर आया है कि हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको सही से लिखना चाहें तो 0.6, 2, 1.3, उसके बाद में है 0.8, फिर 2, ये निकल कर आया। अगर 0.6 से ठीक पहले अगर हम 0 बढ़ा लेते इससे कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पॉइंट से पहले हमने 0 बढ़ा लिया। अब ये हमारे सामने लिखा 0.6, 2, फिर 1.3, फिर 0.8, फिर 2। अब इसको हम आरोही अवरोही क्रम में लिखना चाहें तो ध्यान दें आरोही अवरोही क्रम में हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। जैसे इसका आरोही क्रम अगर हम लिखना चाहें, आरोही क्रम अगर लिखना चाहें तो ध्यान दें सबसे जो इसमें छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हम देख रहे हैं कि जो है ये 0.6 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.6। फिर उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा हमारा है, ध्यान दें उससे बड़ा हमारा है ये 0.8, ये हमने लिख दिया 0.8। 0.8 से बड़ा कौन है, ध्यान दें इस पर, 0.8 से बड़ा कौन है 1.3, हमने 1.3 लिख दिया। 1.3 से बड़ा कौन है, ये 2, और बचा है जो ये 2। ध्यान दें ये जो 0.6 था, फिर 0.8, फिर 1.3, फिर 2.2, ये ध्यान दें 0.6 किसका था, तो 0.6 हम कह सकते हैं ये 2/3 का था। तो हम आरोही में हम इसको लिख सकते हैं कि 0.6 किसके लिए था, तो 2/3 के लिए था। फिर जो ये 0.8 था ये किसके लिए था, तो ध्यान दें 0.8 था इसके 4/5 के लिए, हमने 4/5 लिख दिया। फिर
1.3 किसके लिए था, तो हमने देखा कि 1.3 4/3 के लिए था, हमने 4/3 लिख दिया। फिर उसके बाद अगला हमारे सामने है कि 1.3 हो गया, फिर 2 किसके लिए था, तो 1 2 ध्यान दें इसके लिए था और 1 2 इसके लिए था। तो ध्यान दें ये इस वाले दो को हम लेंगे कि 4/2 है यहाँ, या 6/3 है। तो हम अगर इसको लेना चाहें तो हम इसको ले लें, ध्यान दें कि 4/2, फिर अगला है 6/3। फिर अगर हम इसे आरोही हो गया, इसे हम अवरोही में करना चाहें तो हम कर सकते हैं। बस अवरोही में हम करने के लिए बाहर से इसको पलट देंगे, उधर से लिखते चलाएंगे, तो हो जाएगा 6/3, 4/2 और 4/3 और 4/5 और 2/3। ये हो गया अवरोही क्रम। आप ये वाला सवाल ज़रूर लगाएं। इसमें 1 को 2 में भाग देना है, 3 को 4 में भाग देना है, 1 को 2 में भाग देना, 2 को 5 में भाग देना, 2 को 3 में भाग देना। जब इसको भाग देंगे तो जो दशमलव निकल कर आएगा उस दशमलव को हम आरोही अवरोही क्रम में सेट लेंगे। फिर जो दशमलव निकल कर आया, जिसका दशमलव था उसके स्थान पे उसको हम रख देंगे। बस इसका भी आंसर निकल आएगा। हम कोशिश करते हैं कि इसको आप अपने कोशिश से, अपने बल पर इसको लगाएं। फिर अगला जो हमारे सामने लिखा हुआ है, जो हमारे सामने ये लिखा हुआ है कि 2 की घात 3, 4 की घात 3, 5 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 2, इनको आरोही अवरोही क्रम में लिखें। तो इनको लिखने के लिए ध्यान दें, अगर हम इनको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3 बार हो गया 2, 4 3 बार है, 1 2 3, ये 3 बार हो गया, 5 2 बार है, 1 2, 5 2 बार हो गया, 2 3 बार है, 1 2 3, फिर 2 2 बार है, 1 2। ठीक, ये देखें, ये जितनी बार 2 का पावर था हमने 2 को उतनी बार लिख लिया यहाँ। फिर उसके बाद इसको गुणा करते चले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका 8, फिर कामा 4 चौक 16, 16 चौको 64, इसका फिर कामा, फिर 55 25, ये 25 हो गया, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर ये 8 हो गया, फिर उसके बाद में 2 दूनी ये 4, ये निकल कर आया। अब इसको हम आरोही अवरोही क्रम में सेट कर लेंगे। जैसे अगर हम इसको आरोही में लिखना चाहें, तो ध्यान दें सबसे छोटा है इसमें 4, हमने 4 को लिख दिया। फिर 4 से बड़ा है हमारे सामने कितना, 4 से बड़ा है हमारे सामने 8, हमने 8 को लिख दिया। फिर उससे बड़ा है फिर 8, हमने 8 को लिख दिया। फिर 25 को लिख दिया, फिर 25 के बाद में 64 को लिख दिया। अगर इसका हम रोकना चाहें तो ये 4 किसका था, इस वाले 2 का था। हमने इस 2 के पावर को, ध्यान दें जो सही सेट होगा इसका आरोही, 2 के पावर 2। फिर जो 8 था, ध्यान दें ये वाला और ये वाला, तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, फिर 2 के पावर 3, ये हो गया। फिर उसके बाद में 5 है, 5 के पावर कितना है 2, हम इनको भी लिख देंगे 5 के पावर 2। और फिर एक और है हमारे सामने जो है, ध्यान दें ये 8 8 2 बार हो गया, हमने 2 बार लिख दिया। 5 2 बार हो गया। फिर जो हमारे सामने है 4 के पावर 3, हमने ये 4 के पावर 3 भी लिख दिया। ये आरोही क्रम हो गया। अगर हम इसे अवरोही लिखना चाहें तो बड़े से हम छोटे को घटा देंगे, यानी बड़े से हम छोटे की तरफ चले आएंगे। तो ये 4 के पावर 3 कामा 5 के पावर 2 कामा 2 के पावर 3 कामा 2 के पावर 3 कामा 2 के पावर 2। ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। ये जो घात वाली संख्या है इनका हम सबसे पहले हमने गुणनखंड कर लिया है, यानी मल्टीप्लाई कर लिया है, और उसके बाद में एक संख्या बन गई, उसको हमने ये आरोही क्रम में लिख लिया है। हम कोशिश करेंगे कि जो ये वाला सवाल है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 2 की पावर 5 और 6 की पावर 2, 3 की पावर 3, इसको आप खुद लगाएं। फिर इस वाले सवाल को भी लगाएं, 2 की पावर 3, 4 की पावर 8, 3 की पावर 5, 6 की पावर 2, 3 की पावर 2, इसको भी आप खुद से लगाएं, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान है। अगर आप इसको लगा लेंगे तो ये भी आसान है, आप इसको लगा लेंगे। फिर अगला जो हमारे सामने लिखा हुआ है दशमलव संख्या का आरोही अवरोही क्रम में लिखना, यानी डेसिमल नंबर्स जो हैं
डेसिमल नंबर्स जो हैं उनको असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। जैसे हमारे सामने ये पहला लिखा हुआ है, अगर हम इसको देखना चाहें कि आरोही क्रम में आप लिखिए, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए यानी असेंडिंग आर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटा इसमें कौन है, तो ध्यान दें ये 0 रुपये 25 पैसे, हम पैसे में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 0 रुपये 25 पैसे, 2 रुपये 40 पैसे, 5 रुपये 20 पैसे, 3 रुपये 2 पैसे, 4 रुपये 5 पैसे। तो ध्यान दें कि इसमें सबसे छोटा पैसा कौन सा है, तो ध्यान दें 0 रुपये 25 पैसे, यानी आरोही में बढ़ते क्रम में जाना है। तो 0 रुपये ये 25 पैसे हो गए। फिर इससे बड़ा, तो इससे बड़ा हम देख रहे हैं कि जो हमारे सामने लिखा 2 रुपये 40 पैसे, हमने उसको भी लिख लिया 2 रुपये 40 पैसे। फिर इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा हमारे सामने लिखा 3 रुपये 20 पैसे, हमने देखा 3 रुपये 20 पैसे भी हो गए। फिर इससे बड़ा हमारे सामने कौन है, 4 रुपये 50 पैसे, हमने इसको भी लिख लिया 4 रुपये 50 पैसे। फिर इससे बड़ा हमारे सामने कौन है, ध्यान दें इस पर, ये 5 रुपये 20 पैसे, 5 रुपये 20 पैसे। अगर फिर हम इसे डिसेंडिंग आर्डर यानी अवरोही में लिखना चाहें, अवरोही क्रम में लिखना चाहें, तो हम बड़े से छोटी तरफ इसको पलट के इसे ले आएंगे, इधर ले आएंगे और ये अवरोही क्रम में लिख जाएंगे। तो ये 5.2, 4.5, 3.2, 2.4, फिर 0.25। ये हो गया जो दशमलव नंबर था इसका आरोही अवरोही क्रम। अगर इसको हम एक सवाल और देखना चाहें दशमलव वाले, तो ये पहला था हमारा, ये हम अगर दूसरा भी लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। जैसे दूसरा सवाल हमारे सामने लिखा हुआ 4 रुपये 20 पैसे, 3 रुपये 50 पैसे, 6 रुपये 20 पैसे, 4 रुपये 6 पैसे और 3 रुपये 6 पैसे। इस चीज़ को ध्यान दें। अगर इसको भी आरोही में अगर हम लिखना चाहें तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे छोटा जो है हमारे सामने 3 रुपये 50 पैसे हैं। तो हम सबसे पहले अगर हम आरोही में लिखना चाहें, आरोही में लिखना चाहें तो 3 रुपये 50 पैसे। फिर 3 रुपये 50 पैसे से बड़ा कौन है, 3 रुपये 60 पैसे, 3 रुपये 60 पैसे हो गए। फिर 3 रुपये 60 पैसे से 3 रुपये 60 पैसे से बड़ा कौन है हमारे सामने, तो ये 4 रुपये 20 पैसे, 4 रुपये 20 पैसे हो गए। फिर 4 रुपये 20 पैसे से बड़ा कौन है, ध्यान दें 4 रुपये 60 पैसे, तो 4 रुपये 60 पैसे हो गए। फिर उससे बड़ा कौन है हमारे सामने, तो उससे बड़ा है हमारा पास 6 रुपये 20 पैसे, 6 रुपये 20 पैसे हो गए। फिर ये हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम में हम जो दाहिने तरफ है उसको उल्टा बाएं तरफ लिखते चलाएंगे, अवरोही बन जाएगा, यानी बड़े से छोटा हो जाना, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में हम ध्यान दें 6 रुपये 2 पैसे, 4 रुपये 6 पैसे, 4 रुपये 2 पैसे, 3 रुपये 6 पैसे, फिर उसके बाद 3 रुपये 5 पैसे। ये हो गया आपका जो डेसिमल नंबर्स का इन असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर था, ये हो गया। हमने सिंपल नंबर्स का असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर देखा। इसके लिए क्वेश्चन और लिख लें आप, जो भिन्न वाला था, भिन्न वाले के लिए क्वेश्चन आप और लगाएं। 4/3, 4/3 और 2/5, 6/5 और 8/3, 5/2। जो इस तरह के जो भिन्न अंकों वाले जो फ्रैक्शन, भिन्न अंकों वाले जो संख्या है, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में आपको एक सवाल ये लगाना है और ये लगाना है। 2 सवाल ये हो गए, इसमें एक ये लगाना है और एक यहाँ ये वाला आपको लगाना है, इसमें आपको एक ये लगाना है, एक ये। इसमें 4-5 सवाल हैं जो आप इस वीडियो में जो हमने बताया, इसको सीखकर इन सभी सवाल को लगा सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर नहीं सीखे तो एक बार इसको फिर देखें। और हाँ, अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। और हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद नहीं आया तो एक बार फिर देखें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।